सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी। एक समय की बात है, रामपुर गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का भरण पोषण हो पाता था। एक दिन वह मायूस होकर अपने खेत के पास बैठा था। तभी उसी रास्ते से एक संत महात्मा जा रहे थे। उन्होंने किसान से पूछा, आप इतना उदास क्यों बैठे हो? किसान ने सारी बात संत महात्मा को बता दी। उसने अपने पास से कुछ पैसे किसान को दिए और बोले, इस पैसे से आप 6 मुर्गियां खरीद कर लाओ। किसान ने वैसा ही किया। उन पैसों से मुर्गियां खरीद कर ले आया। अगले दिन उनमें से एक मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। यह देख किसान और उसकी पत्नी खुशी से भर गए। प्रतिदिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती, यह देख किसान की पत्नी के अंदर लालच आ गई। वह जल्दी अमीर बनना चाहती थी। उसने अपने पति को समझाया और बोली, ऐसे कब तक हम एक अंडे इकट्ठे करते रहेंगे? ऐसा करो, इसका पेट फाड़कर सारे अंडे निकाल लो। किसान ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन उसके पेट में कुछ नहीं मिला। किसान की हालत फिर से वैसे ही हो गई। वह अपने किए पर पछताने लगा। नैतिक सीख, बिना विचार जो करे सो पीछे पछताए। किसान को सब्र रखना चाहिए था। बंदर और बकरी की कहानी। चंपक वन में एक बंदर और बकरी रहते थे, जो पक्के दोस्त थे। दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते और साथ में खूब मस्ती करते। उनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि जंगल के बाकी जानवर भी उनके साथ रहना चाहते थे। एक दिन बंदर ने बकरी से कहा, तू रोज यहीं घास पत्ते खाती रहती है, चल आज तुझे कुछ खास खिलाता हूँ। मीठी मीठी स्टोरी बकरी को सुनकर मुंह में पानी आ गया और वह खुशी खुशी बंदर के साथ जंगल के किनारे चल पड़ी। वहाँ एक पेड़ पर लाल लाल स्ट्रॉबेरी लगी थी। बंदर फटाफट पेड़ पर चढ़ गया और बकरी को स्ट्रॉबेरी तोड़कर देने लगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त लग रहा था। तो उसने एक तरकीब निकाली। डाल को जोर जोर से हिलाने लगा ताकि ज़्यादा फल नीचे गिरे, लेकिन इससे दिक्कत हो गई। उसी पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था और डाल हिलने से उसके छोटे छोटे बच्चे नीचे गिर गए। बकरी यह देखकर घबरा गई और तुरंत बंदर से कहा, अरे तूने तो चिड़िया के बच्चों को गिरा दिया, जल्दी इन्हें वापस घोंसले में रख। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत बच्चों को उठाकर घोंसले में रख दिया। इतने में चिड़िया माँ वापस आई और बच्चों ने पूरी बात उसे बता दी। चिड़िया ने बंदर और बकरी का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। इस जंगल में और भी बढ़िया फल है, तुम कुछ दिन यहीं रुको। बंदर और बकरी आपस में बात करने लगे और फिर खुशी खुशी मान गए। अब तीनों दोस्त बन गए और मिलकर जंगल में खूब मस्ती करने लगे। सीख, सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। बंदर और बकरी की तरह हमें भी हमेशा सही काम करना चाहिए।
जैसे को तैसा। दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे भेड़िया और ऊँट दो दोस्त रहते थे। ऊँट बहुत सीधा साधा और भेड़िया बहुत लालची और मतलबी था। एक दिन भेड़िए ने देखा कुछ पंछी और जानवर नदी उस पार से तरबूज खा रहे थे। तभी उसके अंदर लालच आई और उसने अपने दोस्त ऊँट के पास जाकर बोला कि ऊँट भैया, नदी उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हैं, चलो हम लोग भी तरबूज खा कर आते हैं। ऊँट उसकी बातों में आ गया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार तरबूज के खेत के पास ले गया। खेत में लगे तरबूज को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और जल्दी से खेत में कूद गया और तरबूज को खाने लगा। थोड़े समय में ही भेड़िए का पेट भर गया और उसका दोस्त ऊँट अभी तरबूज खा ही रहा था। फिर भेड़िए ने सोचा, इसका पेट तो बहुत बड़ा है, ये तो एक दिन में सारे तरबूज खा जाएगा, फिर हमें नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में शरारत सूझी। वह तरबूज को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा और खुशी के कारण नाचने और चिल्लाने लगा। ऊँट ने उसे ऐसा करने से मना किया तो भेड़िया बोला, हमें खाना खाने के बाद चिल्लाने और नाचने की आदत है। तभी भेड़िए की आवाज़ सुन बगल के खेत से किसान आ गया और ऊँट की पिटाई शुरू कर दी। यह देख भेड़िया तेजी से भाग निकला और नदी के किनारे जाकर रुका। पिटाई खाने के बाद ऊँट किसी तरह नदी के किनारे आ पहुंचा। अब दोनों नदी पार कर रहे थे। तभी बीच नदी में ऊँट बैठने लगा। उसके पीठ पर बैठे भेड़िया ने बोला, भैया ये क्या कर रहे हो? ऊँट ने बोला, मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है। और वह पानी में बैठ गया और बैठने से भी लगा। भेड़िया पानी में बहते हुए मुश्किल से किनारे लगा और उसको अपने किए पर पछतावा होने लगा। नैतिक सीख, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी के सीधेपन का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद।